गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, जिसका पहला पार्ट है। मेनली इस क्वेश्चन में हमें यूनियन निकालना है सेट का। तो यूनियन आप सभी जानते हैं कि हमें दो सेट्स दे रखे होते हैं और उनको कंबाइन करके लिखना होता है, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला पार्ट है एक्स इक्वल सब सेट ऑफ 1 3 5, वाई इक्वल सेट ऑफ 1 2 3। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई सेट। सबसे पहले हमें पहला जो है एक्स के हैं वो सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, और वाई में जब हम देखेंगे तो वाई का कोई भी हमें ऐसा एलिमेंट नहीं लिखना जो सेट एक्स में आ रखा हो। तो सबसे पहले देखिए वाई अगर हम पहला एलिमेंट देखेंगे 1, तो 1 जो है वो एक्स में आ रखा, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 अगर देखेंगे तो 2 नहीं आया तो हम 2 लिख लेंगे, और 3 देखेंगे तो 3 भी आ रखा, तो इसलिए हम 3 भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स यूनियन वाई, जो कि क्या आया है 1 3 5 2। ऐसे इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे जो है ए इक्वल है ई आई ओ यू, जो कि सारे वॉवेल्स हैं। उसका सेट बी है जो कि क्या है ए बी सी। तो इसमें हमें निकालना है ए यूनियन बी, जो कि होगा। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बोला है कि हमें सबसे पहले जो पहला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। इसमें हम सब पहले लिख लेंगे ए आई ओ यू, और जब सेट बी के हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई भी हम ऐसा एलिमेंट ना लिखें जो सेट ए में आ रखा हो। सबसे पहले अगर सेट बी का हम पहला एलिमेंट देखेंगे ए, तो वो सेट ए में ही आ रखा है तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर बी और सी देखेंगे तो सेट बी और सी एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमने वो लिख लिया। तो ये हो गया ए यूनियन बी, जो कि आया है ए ई आई ओ यू बी सी। ऐसे इसका जब हम तीसरा पार्ट करेंगे तो वो है ए इक्वल है, जिसमें हमसे कह रहा है एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर and multiple of 3 वही हमसे सेट बी में कह रहा है सेट बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सबसे पहले इनको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म से सिंपल सेट में, जैसे कि हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो हम देखो इसमें एक्स को अगर हम सेट ए को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें हमसे कह रहा है कि एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन हमें बोल दिए मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें वो आएंगे जैसे 3 के जो मल्टीपल हैं वो सारे नंबर आएंगे, लाइक 3 6 9 12 एंड सो ऑन। उसके बाद सेट बी अगर हम देखेंगे तो उसमें है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 में आता है 1 2 3 4 5। अब हमें इनका ए यूनियन बी निकालना है, जो कि होगा। सबसे पहले देखो अगर हम देखेंगे कि इन पहले हम इसको ना लिखकर आज हम पहले इसको लिखेंगे, तो जो कि होगा 1 2 3 4 5। और इसके बाद अब हम सेट ए को देखेंगे तो इसमें हमें पहले 3 अगर हम देख रहे हैं जो कि पहले इसमें आ रखा है, तो हम 3 छोड़ के बाद बाकी सारे नंबर लिख देंगे। 3 9 3 को छोड़ के 6 9 12 15 एंड सो ऑन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ये था हमारा पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 3, जो कि हमसे कह रहा है ए इक्वल है
Set is the collection of all such x's such that x is a natural number and a 1 is less than x और 6। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। और हम सेट भी हमारा है जो कि है x इज द set B is the collection of all such x's such that x is a natural number and x is less than 6, x is greater than 6 and less than 10। तो अब इसको भी हम इस फॉर्म में ला लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहले ए को अगर हम देखेंगे तो ए हमें बोल रहे हैं नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसके हमारे सो हो रहे 2 से 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमें बोला है कि लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू में 5 तक तो नंबर आएगा है, लेकिन इक्वल टू में बोल दिया तो इसमें हमारा 6 भी इंक्लूड हो गया। तो ये हमारा हो गया सेट ए और ये होगा बी में हम लिखेंगे, बोल रहा है नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 10। तो मतलब ग्रेटर देन 6 में 7 8 9 आ गया और हमें यहाँ इक्वल टू नहीं बोलना है, यहाँ हमें सिर्फ लेस देन 10 बोला है, तो उसमें 9 आएंगे। तो हमें इनका यूनियन निकालना है, तो इसमें भी ये ए यूनियन बी इक्वल होगा 2 3 4 5 6। अब अगर हम बी के एलिमेंट्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जो ऊपर वाले में आया है, तो इसका मतलब हम इसके तीनों ही एलिमेंट इसमें लिख देंगे जो कि है 7 8 9। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। हम अपने फाइनल पार्ट की ओर चलते हैं जो है तो बोल रहे हैं कि ए इक्वल है 1 2 3, वहीं बी जो है वो है 5। मतलब इसका मतलब है ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, नल सेट है ये। तो इसमें हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ये सवाल है। आप लोग एक बार सोचें कि ए यूनियन बी क्या हो सकता है। इसमें अगर 5 है और ये 1 2 3 है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, किसको हम एज इट इज़ उतार देंगे 1 2 3, यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप एक बार इनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए। थैंक यू।